गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। जीवन में रंग हो तो हमारा जीवन कितना सुंदर, कितना अच्छा हो जाता है। तो आज होली के त्यौहार पर भी इन रंगों के साथ मैं एक रंग लेकर के और आई हूँ, और वो रंग है आपका संचार मॉडल का। क्योंकि जब हम विभिन्न रंगों में अपने बॉडी को रंगते हैं, अपने मन को रंगते हैं, अपने आत्मा को रंगते हैं, तो हमारा जीवन और भी अधिक सरस हो जाता है। तो आज हम पढ़ाई भी करेंगे, है ना, छोड़ते नहीं हैं। आज के वीडियो में आपको बताती हूँ संचार मॉडल। कुछ हमारे बच्चे कहते हैं कि मैडम आप हमारे वीडियो को आप जो मैं मैसेज आपको भेजती हूँ, कितनी बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप नहीं सुनती हैं, आप जवाब नहीं देती हैं। क्या मैं इतनी तुच्छ हूँ? नहीं बेटा, आप तुच्छ नहीं हो। आप मेरे लिए परम प्रिय हो, स्नेही हो। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप तुच्छ हो सकता है मेरी अपनी मजबूरियां हो, टाइम नहीं मिला हो, हम आपको नहीं बता पाए हों, तो आप इसका अर्थ ये कतई नहीं समझना कि मैं आपकी बातों को इग्नोर कर रही हूँ। आप लोग जितने भी हमारे सब मोबाइल से जुड़े हुए हो, जितने भी हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए, मैं पर्सनली व्यक्ति से किसी को नहीं जानती हूँ। तो आप जब मैं व्यक्ति से आपको जानती ही नहीं हूँ, तो आपसे मेरे कैसे भेदभाव कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। मेरे ये वीडियो है सबके लिए खुला है, सभी देख सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं। मैंने तो दे दिया, हवा में लहरा दिया कि जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं। ये तो मेरा एक तरह से निस्वार्थ और आप लोग की मदद करने का एक छोटा सा मैंने संकल्प ले रखा है। यही मेरा एक छोटा सा संकल्प है कि मैं अपने बच्चों को मदद कर सकूं। तो चलिए, बगैर समय गंवाए हुए आज मैं संचार मॉडल के बारे में बता रही हूँ। संचार मॉडल में पिछले वीडियो में मैंने आपको अरस्तु मॉडल के बारे में डिटेल्स बताया है, सैनन वारन वीवर के बारे में डिटेल्स बताई है, और आज मैं वेस्ले मैकियन मॉडल के बारे में बताई हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें संचार मॉडल में बताया था CMCA। याद करने के हिसाब से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल और ऑडियंस, ये 4 तत्व होते हैं। और अगर कोई कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में पूछे, क्वेश्चन ऐसा है कि राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, तो आपका CMTA आएगा, जिसमें कम्युनिकेटर, मैसेज, ट्रीटमेंट एंड ऑडियंस, ये सारी चीजें आएंगी। आज मैं आपको इन चीजों को हटाते हुए आपको वेस्ले मैकियन मॉडल के बारे में बताऊंगी। क्या है वेस्ले मैकियन मॉडल? वेस्ले मैकियन मॉडल ने 5 तत्वों को लेकर के मॉडल तैयार किया है। तो कोई सा भी तत्व है तो 3 तत्व तो आपका आएगा ही आएगा, हर जगह रहेगा। याद रखना, CMCA में या CMTA में। CMCA किसका? कम्युनिकेशन एलिमेंट का। CMTA किसका? CMTA किसका? कम्युनिकेशन मॉडल का। ठीक है, याद रहेगा 4 चीजें। अब देखो, वेस्ले मैकियन मॉडल ने काफी हद तक जो मॉडल तैयार की है, वह मॉडल 5 तत्वों से तैयार किया इन्होंने। इसमें सबसे पहले बताया इन्होंने सेंडर मीन्स प्रेषक जो आपको प्रेषित करता है। दूसरा है इसका एनकोडर, संकेतकर्ता। प्रेषक संकेत को भेजने से पहले, मैसेज को भेजने से पहले क्या करता है? अपने दिमाग में सोचता है। जैसे मैं आज आपको कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ा रही हूँ, तो जब कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ाऊंगी तो इसके पहले मुझे खुद अपने माइंड में, बोलने से पहले अपने माइंड में मेरा इसका एनकोडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? और फिर उस मैसेज को जिसको हमने एनकोड किया है, उसको हम चैनल के माध्यम से, है ना, चैनल से प्रसारित कर रहे हैं। आप भी ऐसे प्रसारित करते हो। तो चैनल है इनका तीसरा। चौथा है, अब जो हमने बोला है ना, जो बातें बताई, वह रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसके माइंड में जाकर के डिकोड हो रहा है। जो हमने बात बताई आपके माइंड में पहुंचने से पहले कि मैडम क्या बोल रही हैं, आपका माइंड उसको डिकोड कर रहा है। तो ये कहलाता है डिकोडर।
और लास्ट में आता है आपका रिसीवर, प्राप्त करता। तो दो चीज़ें तो आपको, तीन चीज़ें तो हर जगह मिलेंगी। CMCA का जो तीन चीज़ें हैं वो हमेशा मिलेगा, जैसे कम्युनिकेटर आपने देख लिया, चैनल आपने देख लिया, ऑडियंस, ठीक है। तीन तो हर जगह मिलेगा, कहीं भी चले जाओ। इसका देखो तो कम्युनिकेटर, मैसेज, ऑडियंस। तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेटर कौन सा है, सेंडर, ये प्रेषक है, ये कम्युनिकेटर कहलाया। फिर चैनल, माध्यम, ये, और लास्ट में रिसीवर जिसको हम ऑडियंस कहेंगे, है ना, रिसीवर जो आपको आपके मैसेज को प्राप्त किया है। समझ गए बात को। वेस्ले मैकियन मॉडल को हम अगर संक्षेप में याद कर सकते हैं तो SEC-DR याद करेंगे। SEC-DR, सेक्शन होता है ना, सेक्शन से याद करो, SEC-DR से याद करो डॉक्टर। SEC-DR, 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 ACCDR, SEC-DR से अगर याद करेंगे तो हमारा ये जो वेस्ले मैकियन मॉडल ये आपको याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। सबका एक अलग नाम दे दो। SEC-DR कौन है, लास्ट में डॉक्टर साहब है। कहाँ से, कौन सी सेक्शन है, कोई सेक्शन में है डॉक्टर साहब, गायनिक के होंगे, चाहे ऑर्थो के होंगे, चाहे कहीं और के होंगे, है ना, चाहे जनरल होंगे, हैं, चाहे वृद्धों का डॉक्टर होंगे, तो SEC-DR से याद कर लो इसको। सेंडर, एनकोडर, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। एक्सप्लेन मैंने कर दिया। सेंडर कम्युनिकेटर होता है या स्रोत होता है या प्रेषक उसको कह सकते हैं। जैसे आप चिट्ठी लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, टू किसको भेजा जा रहा है, फ्रॉम किसके यहाँ से, अब लिखते हो प्रेषक। जैसे मैं चिट्ठी लिखती हूँ तो लिखती हूँ प्रेषक वृंदा सिंह, किसको भेजती हूँ, अपने ब्रदर को, टू डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह लिखते हैं ना। तो यहाँ पर ये प्रेषक हो गया, ये हो गया रिसीवर। अब हम चिट्ठी में क्या लिखते हैं, कौन सी बातें हमें अच्छी लगेंगी, तो ये हो गया हमारा इनकोडर। कौन सा माध्यम हो गया हमारा, चिट्ठी हो गया माध्यम, चैनल। और चिट्ठी हमारे ब्रदर पढ़ने से पहले उसको डिकोड करता है, देखता है कि क्या दीदी ने क्या लिखा है, तो वो उसको डिकोड करता है। और रिसीवर इज द लास्ट। समझ गए। अब हम देखते हैं लिगन मॉडल। लिगन मॉडल में 6 तत्व हैं, इसमें 5 तत्व थे, और लिगन मॉडल में 6 तत्व हैं। 6 तत्व में सबसे पहला है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर, संप्रेषक जिसको बोलोगे, प्रेषक बोलोगे, जो आपकी मर्जी है आप बोलो, संप्रेषक, कम्युनिकेटर फर्स्ट। सेकंड में इन्होंने स्थान दिया है मैसेज का, सेकंड स्थान इनका क्या है, मैसेज। थर्ड है चैनल, फोर्थ है ट्रीटमेंट, फिफ्थ है ऑडियंस, और छठा है रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। इन्होंने एक चीज को बढ़ा दिया है, बात वही है जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूं, कोई भी पढ़ा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के जगह पर जो कम्युनिकेशन के तत्व हैं सबने उसको इंक्लूड किया है। इन्होंने क्या किया, CMTA में देख लो, है ना, तो कम्युनिकेटर पहला वर्ड इन्होंने ले लिया CMCA का। इसको हटा के देखो, फिर वापस मैं आपको बता रही हूँ CMCA का CMCA, तो पहला वर्ड तो देखो कम्युनिकेटर आ गया, याद रख लो। दूसरा मैसेज भी आ गया। तीसरा चैनल भी आ गया, है ना। चौथा क्या था, ऑडियंस, तो चौथा ऑडियंस भी आ गया। तो 4 चीज़ों को तो उन्होंने ले लिया। अब भाई अपनी विद्वता साबित करने के लिए कुछ तो 2 चीज़ ज़्यादा बताएंगे, तो उन्होंने क्या बताया, चैनल का ट्रीटमेंट करने के लिए कि भाई इसको ट्रीटमेंट करो, अच्छा से उसका उपचार करो, फिर मैसेज को भेजो, है ना। ऐसे नहीं, मैसेज को इन्होंने क्या किया, चैनल को ही ट्रीटमेंट कर दिया कि मैसेज जो जा रहा है जिस चैनल पर उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। और फिर उन्होंने दिया ऑडियंस। तो CMC अगर याद रखते हो, याद रखते हो कम्युनिकेशन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको याद हो जाएगा CMC है, ठीक है। समझ में आ गया ट्रीटमेंट। इसके बाद ऑडियंस, कि कोई भी, पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ भी करोगे तो आपको सबसे पहले, है ना, और पहला 3 चीज़ें तो आपको हर समय, कोई भी कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ो, है ना, कोई भी मॉडल बनाओ तो 3 चीज़ें तो रहेंगी, जिसको अरस्तु ने कहा था, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। इसका नाम भले अलग अलग कर दो, तो कम्युनिकेटर, मैसेज और आपका ऑडियंस या रिसीवर, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये 3 चीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी।
तो यहाँ पर भी CMCA का जो एलिमेंट था, है ना, CM का मैंने याद करवाया है, तो क्या है, लिगेंड्स ने क्या किया, 6 एलिमेंट बताए हैं। पहला है कम्युनिकेटर, सेकेंड है मैसेज, थर्ड है आपका चैनल, फोर्थ है ट्रीटमेंट, फिफ्थ है ऑडियंस, और छठा इन्होंने जोड़ा कि ऑडियंस ने क्या सुना, क्या प्राप्त किया, उसका रेस्पॉन्स आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या कहा, रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, इन्होंने चीज बताई है, रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, कि श्रोता ने क्या रेस्पॉन्स दिया है। जैसे मैं पढ़ाती हूं तो आप रेस्पॉन्स देते हो, वेरी नाइस क्लास, दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। अगर आप लिखते हो मुझे समझ नहीं आया, दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। आपने लिखते हो एक फ्लावर या अंगूठा बना देते हो, दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। तो ये कहते हैं, लिगन कहते हैं कि कम्युनिकेशन में हमारा क्या, कितना इफेक्टिव हमारा कम्युनिकेशन रहा है, इसमें ऑडियंस का रेस्पॉन्स आना अनिवार्य है, मतलब होना ही चाहिए। ऑडियंस सुन लिया, चुपचाप बैठ गया, मतलब कुछ नहीं है, जीरो, पता नहीं उसके समझ में आया या नहीं आया। लेकिन अगर वो रेस्पॉन्स देता है तो समझो कि हमारा कुछ न कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है। रेस्पॉन्स अगर उसने दिया तो क्या, रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। और रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस किसका, ऑडियंस ने क्या सुना, क्या समझा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता रही हूं आपको, है ना, आप अपने बेटे को निर्देशित करते हैं, अब कहती हैं कि बेटा आज नहा धोकर के, आज होली का त्योहार है ना, मत नहाओ, रंग लग जाएगा, तुम रंग खेल के आना तब नहाना। अब बेटा कहता है कि नहीं, मैं तो नहाकर जाऊंगा खेलने के लिए, दूसरा कपड़ा पहनूंगा। तो जो आपने क्या कहा कि नहीं नहाना है, बच्चे ने कहा नहाना है, तो उसने जो रेस्पॉन्स दिया वो रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस हुआ। और अगर वो रेस्पॉन्स नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, चुपचाप रहता है, तो लड्डू लड्डू है। तो लिगन कहते हैं लड्डू नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। रेस्पॉन्स उसको देना चाहिए, चाहे बोल के दे, चाहे अपना किसी भी तरीके से वो रेस्पॉन्स दे, गेस्चर से दे, बोल कर दे, जैसे भी उसको रेस्पॉन्स दे, लिख करके दे, जैसे भी उसको देना है रेस्पॉन्स उसे देना चाहिए। तो यहां पर लिगन ने 6 एलिमेंट को बताए हैं, वहीं अरस्तु ने 3 एलिमेंट को बताया है। वहीं आपके अभी मैंने बताए कुछ, हमारे एजुकेशनिस्ट ने 5 एलिमेंट बताए हैं, किसी ने 6 बताया है, किसी ने 4 बताया। 4 कौन सा है, जनरल का। तो 3, 4, 5, 6 ऐसे याद कर लोगे, याद हो जाएगा। तो आज मैंने आपको कम्युनिकेशन मॉडल का 2 महत्वपूर्ण मॉडल की चर्चा की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपका फीडबैक हमारे पास आना चाहिए। अगर आप मुझे फीडबैक देते हो, मुझे भी अच्छा लगता है और मैं काम आगे करने के लिए उत्साहित होती हूँ, और अपने समय में से कुछ समय चुरा करके आपके लिए, आपके पास उपस्थित होती हूँ। तब तक मुझे दे जाने की इजाज़त, बाय बाय।